Hey guys, welcome to my channel Maths World। आज के लेक्चर 2 में हम देखेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम विच आर लॉग ऑफ प्रोडक्ट, लॉग ऑफ क्वोशिएंट, लॉग ऑफ पावर, चेंज ऑफ बेस रूल एंड देन हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स एंड एग्जांपल्स बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। सो लॉज ऑफ लॉगरिथम, पहला है लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट। So according to this, the logarithm of product is equals to the sum of logarithm of each factor. Means log m into n to the base a equals to log m to the base a plus log n to the base a. Means यहाँ पे जो अंदर फैक्टर्स हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन के, तो वो सम से सेपरेट होते हैं। हम इसे प्रूव करेंगे। सो प्रूफ इज सपोज y इक्वल्स टू लॉग एक्स ए, ये एक रियल नंबर है। देन वहाँ पे दो नंबर एग्जिस्ट होंगे p एंड q सच दैट p इक्वल्स टू लॉग m टू द बेस a एंड q इक्वल्स टू लॉग n टू द बेस a। ये दो पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट हो रहे, करेक्ट। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किए तो हमको मिलेगा m इक्वल्स टू a रेस टू p एंड सेकेंड को मिलेगा n इक्वल्स टू a रेस टू q। तो ये हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिल गए। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सो m और n की वैल्यू यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे a दोनों सेम नंबर है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे हमको मिलेगा a की पावर p प्लस q। अब हमने क्या किया है, दोनों साइड हम लॉग अप्लाई करेंगे। सो आफ्टर अप्लाइंग लॉग वी विल गेट दिस। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि नंबर a और बेस ये भी a है, तो ये दोनों जब सेम रहा तो ये टर्म कट होके सिर्फ हमको पावर मिलेंगी विच इज p प्लस q। नाउ रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q हमारे पास ये है। सो वी विल गेट log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। सो दिस इज लॉ ऑफ प्रोडक्ट। अब इसके ऊपर बेस करोलरी है, वो हम देखेंगे। अगर दो से ज्यादा नंबर है, अभी हमने m इंटू एन का देखे, लेकिन अगर दो से ज्यादा नंबर है जैसे m इंटू एन इंटू आर इंटू एस, तो क्या होगा फिर वो वही होगा लॉग दिस इज इक्वल्स टू लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a प्लस लॉग r टू द बेस a, सो ऑन। मीन्स मल्टीप्लीकेशन हटके सब ऐड हो जाएंगे। सेकेंड है लॉगरिथम ऑफ क्वोशिएंट। अकॉर्डिंग टू दिस, लॉगरिथम ऑफ क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू द लॉगरिथम ऑफ न्यूमरेटर माइनस द लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर। मीन्स log m अपॉन n टोटल टू द बेस a इज इक्वल्स टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। यहाँ पे ये सेपरेट होंगे बाय माइनस। हम इसको भी प्रूफ करेंगे। So let log m to the base a equals to p and log n to the base a equals to q। अब इस log को भी हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। So therefore हमको मिलेगा m equals to a raised to p and n equals to a raised to q। ये हम पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं। Then m अपॉन n equals to m और n की ये वैल्यूज हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमको मिलेगा a raised to p अपॉन a raised to q। अभी यहाँ पे वापस नंबर सेम है और दोनों के बीच में डिवीजन है, तो पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। सो वी विल गेट a रेस टू p माइनस q। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे। देन आफ्टर अप्लाइंग लॉग वी विल गेट दिस। अब यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं कि नंबर भी a है और उसका बेस भी a है, तो दोनों सेम है, तो ये टर्म हमारी कट होके सिर्फ हमारे पास पावर बच जाएंगी विच इज इक्वल्स टू p माइनस q। We will substitute this value of p and q here. So we will get log m to the base a minus log n to the base a, which is our required statement. Hence proved. So इस पे based है कुछ corollaries. So first corollary is log bracket m into n upon r into s to the base a is equals to, अब ये टोटल पूरा है डिवीजन में, तो ये पहले माइनस से सेपरेट होगा। So this is equals to log m into n to the base a minus log r into s to the base a। अब
ये दोनों लॉग है, इसके अंदर की टर्म का क्या है मल्टीप्लीकेशन, m इंटू एन है, और दूसरे टर्म में भी अंदर जो है r इंटू एस मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन एडिशन से सेपरेट होगा और हमको मिलेगा log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a माइनस log r टू द बेस a माइनस log s टू द बेस a। देन सेकेंड करोलरी इज log ब्रैकेट 1 अपॉन n टू द बेस a। देन अगेन ये भी डिवीजन में है तो ये माइनस से सेपरेट होंगी दोनों टर्म, हमको मिलेगा log 1 टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। अब हमने पहले लेक्चर में देखे थे कि अगर log 1 रहा और बेस में कुछ भी रहने दो तो वो वैल्यू हमेशा 0 रहेंगी। तो यहाँ पे log 1 टू द बेस a इज 0, so hence 0 minus log n to the base a, so we will get minus log n to the base a। यानी कि यहाँ पे 1 अपॉन n का उल्टा हो गया तो माइनस साइन से उल्टा होगा, तो ये यहाँ पे इसका। देन इस पे और है कि अगर यहाँ पे 1 के जगह m रहा, यानी कि हमारे पास अगर है log ब्रैकेट m डिवाइडेड बाय n, तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज होंगे विद द साइन ऑफ माइनस, यानी कि हमको मिलेगा माइनस log n अपॉन m टू द बेस a। देन थर्ड है लॉगरिथम ऑफ पावर। अकॉर्डिंग टू दिस द लॉगरिथम ऑफ पावर ऑफ m is equals to the exponent of that power times the logarithm of m, means log m की पावर n to the base a is equals to, अब यहाँ पे जो पावर है m की n ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगी, सो इक्वल्स टू n इंटू लॉग m टू द बेस a। इसको भी हम प्रूफ करेंगे। सो द प्रूफ इज, सपोज देर इज अ रियल नंबर p सच दैट p इक्वल्स टू लॉग m टू द बेस a। देन ये लॉग को हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा m इक्वल्स टू a टू द पावर p। अब दोनों साइड हम पावर रेस टू n करेंगे, यानी m टू द पावर n, अभी लेफ्ट में n लिए तो राइट साइड में भी पावर टोटल n लेंगे, सो a टू द पावर p देन द होल पावर n। अब मैं क्या करूँगी, दोनों साइड log अप्लाई करूँगी, सो आफ्टर अप्लाइंग log टू द बोथ साइड वी विल गेट दिस। अब यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है a टू द पावर p टू द पावर n, देन एक ही नंबर की ये दोनों पावर है उसको हम साथ में लिख सकते हैं ऐसे a टू द पावर p इंटू n, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर भी a है और उसका log का बेस भी a है, दोनों सेम है, तो ये टर्म कैंसिल होके log कैंसिल होके हमको यहाँ पे सिर्फ पावर बच जाएंगे विच इज इक्वल्स टू p इंटू n। अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू p, करेक्ट। देन ये n हमारा एज इट इज रहेगा। अभी ये जो p की वैल्यू है तो ये वैल्यू है इक्वल्स टू log m टू द बेस a, इसको हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा n इंटू log m टू द बेस a विच इज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट फोर्थ इज रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। अब यहाँ पे क्या रहेगा, हमारे पास नंबर रहेगा log का और बेस भी रहेगा, तो इनको हम सेपरेट कैसे कर सकते विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब जो नंबर है x तो ये न्यूमरेटर में लिखेंगे हम log x, देन जो बेस रहेगा यहाँ पे बेस है b, इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे मीन्स log b। अब इन दोनों के ऊपर बेस जो रहेगा वो a रहेगा, यानी कि हमको मिलेगा log x टू द बेस a डिवाइडेड बाय log b टू द बेस a। जनरली जो बेस रहता है वो a यानी कि ये 10 रहता है और इसको सॉल्व करते टाइम पे हम बेस को लिखते नहीं है, सो दिस इज रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। इसी पे बेस एक करोलरी है विच इज log x टू द पावर n एंड बेस a टू द पावर n, यानी कि यहाँ पे नंबर की पावर है n, बेस की भी पावर है n, दोनों की पावर सेम है अगर तो वो पावर कैंसिल हो जाती है, मीन्स हमको मिलता है log x टू द बेस a। अब जब हम सम्स करते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं, तो स्टूडेंट्स छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। सो जो कॉमन मिस्टेक्स हो जाती है वो मैं आपको बताती हूँ ताकि आप सॉल्व करते टाइम कंफ्यूज ना हो। सो फर्स्ट मिस्टेक इज जो log x
प्लस रहो या माइनस रहो तो वो इक्वल टू नहीं होता है। log x टू द बेस a प्लस माइनस log y टू द बेस a, ये हमेशा याद रखो कि log के अंदर अगर दो नंबर का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन हो तो उसको हम log से ओपन नहीं कर सकते हैं। देन सेकेंड मिस्टेक जो बच्चे हमेशा करते हैं कि जो log x टू द बेस a है, अगर ये पूरा ब्रैकेट रेस टू n है तो ये नॉट इक्वल रहेगा n log x टू द बेस a। ये जो पावर है n, ये ब्रैकेट को नहीं रहनी चाहिए, ये हमारे नंबर x की पावर अगर n रही तो ये इक्वल आता है इसके, हमने जो देखे थे लॉगरिथम ऑफ पावर उसमें। तो ये भी मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि पावर नंबर के ऊपर होनी चाहिए। देन थर्ड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं तो वो है अगर दो नंबर का डिवीजन है, तो हमने देखे कि दो नंबर का अगर डिवीजन है तो वो माइनस से ओपन होता है लॉग, लेकिन जल्दी जल्दी में हम डिवीजन से ओपन करते हैं, तो ये रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है? ये रॉन्ग है कि हम जो डिवीजन है उसको डिवीजन से ओपन नहीं कर सकते, उसको माइनस से ही ओपन कर। तो ये तीन मिस्टेक्स बच्चे हमेशा करते हैं एग्जाम में, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है वाइल सॉल्विंग एग्जाम्पल्स। तो अब हम न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इनटू देयर लॉगरिथमिक फॉर्म। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2⁵ इक्वल्स टू 32। अब यहाँ पे जो नॉन पावर वाली साइड है कौन सी है? 32 है, करेक्ट। तो इसके पहले क्या लग जाता है? लॉग लग जाता है, ओके। देन ये जो पावर वाली साइड है इसका ये जो नंबर रहता है वो इसकी पावर बन जाता, और ये पावर सिर्फ पावर नहीं होके नंबर रह जाता है। सो दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी कि हमने एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट किए। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड जो है यहाँ पे नॉन पावर वाली साइड ये वाली है, बराबर। तो इसके पहले क्या लग जाएगा? लॉग लग जाएगा। देन अब पावर वाली साइड का नंबर क्या बन जाएगा? इसका बेस, और ये पावर हमारी नंबर बन जाएंगी। सो दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ दिस नंबर। देन ये हमने एक्सपोनेंशियल टू लॉग में कन्वर्ट किए। अब हम सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे लॉग टू एक्सपोनेंशियल। सो क्वेश्चन ऐसा है, राइट द फॉलोइंग इनटू देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज log 343 टू द बेस 7 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे हमको उल्टा करना रहेगा, हमने जो स्टार्ट में किए यहाँ पे हमको उसका उल्टा करना रहेगा। अब यहाँ पे log है ये हट जाएगा, करेक्ट। सिर्फ 343 इक्वल्स टू, अब ये बेस है हमारा, ये यहाँ पे जब आएगा तो नंबर बन जाएगा, करेक्ट। देन ये जो 3 है यहाँ पे नॉन लॉगरिथमिक साइड, ये नंबर नहीं होके पावर बन जाएंगी। सो ये आएगा हमारा इसका आंसर। वापस से हम सेकंड इसमें देखते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन में इसको भी हमको लॉग फॉर्म में, हमको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे लॉग हटाना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये साइड हमारी लॉग हट के 1/36 इक्वल्स टू, फिर से ये बेस इधर जाएगा तो नंबर बन जाएगा, सो 6। फिर ये नॉन लॉग साइड का नंबर इसकी पावर बन जाएगा। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये हो गया लॉग टू एक्सपोनेंशियल। देन थर्ड क्वेश्चन है evaluate और find the value of this number, okay? So यहाँ पे हम पहले लिखेंगे log 381। जब भी ये क्वेश्चन ऐसा आता है to find the value of और evaluate, तो यहाँ पे बेस का और इस नंबर का कनेक्शन होता है, हमेशा याद रखिए। अब ये देख के 81 देख के तो आपको इजीली समझ गया होगा कि 81 3 का क्या है, 3⁻⁴ है, करेक्ट।
देन अब देखो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि ये जो 3 रहता है, यहाँ पे जो नंबर है और ये जो बेस है, अगर ये दोनों सेम है तो ये टर्म क्या हो जाती है, पूरी कैंसल हो जाती है, पूरी टर्म क्या हो जाएंगी, और क्या बचेगा, सिर्फ पावर। वापस से बोल रही हूँ, अगर नंबर और बेस दोनों सेम है तो वो टर्म कट होके सिर्फ उसकी पावर बच जाती है। तो देखो यहाँ पे ये इतना पार्ट कट हो गया और क्या बचेगा, सिर्फ 4। तो ये इसकी क्या है, वैल्यू है। सो फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि हमको ये पूरी टर्म को एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं ये टर्म लिख लेती हूँ, log 5 + log 3 - log 2। अब यहाँ पे हमको जो है वो यूज़ करना है लॉज ऑफ लॉगरिथम, जो हमने देखे थे 4, लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट एंड लॉगरिथम ऑफ क्वेश्चन। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों लॉग जो है इनके बीच में प्लस है, करेक्ट। तो अंदर के नंबर्स का क्या होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। सो ये हो जाएगा log 5 × 3, देन ये -log 2 एज इट इज। सो 5 × 3 15, देन -log 2 एज इट इज। अब यहाँ पे ये दोनों लॉग के बीच में क्या है, माइनस, और हमने देखे थे लॉ ऑफ क्वेश्चन में कि अगर 2 लॉग के बीच में माइनस है तो वो डिवीजन में ऐसा आता है 15 और ये नंबर डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। देन सेकेंड बी, ये जो बी है इसमें भी सेम है, यहाँ पे दो लॉग के बीच में एडिशन है और माइनस है। तो ये हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर इक्वल्स टू, ये मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ, ऐसा लिखना है हमको पहले। सो जैसा कि ये दोनों नंबर के बीच में एडिशन है तो अंदर के नंबर्स का क्या होगा, प्रोडक्ट। सो 2/3 × 4/5, देन ये वाला नंबर एज इट इज। नाउ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 × 2 = 8, 5 × 3 = 15, देन माइनस ये वाला टर्म एज इट इज। अब इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, या तो डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये टर्म log 8/15 और ये वाली टर्म log 8/15 दोनों सेम है। सो डायरेक्ट ये 0 हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू। सी, अब यहाँ पे देखो एक चीज ऐड है, ये जो log है इसके पहले क्या है, कुछ तो भी नंबर मल्टीप्लाइड है। अब हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम में जो थर्ड वाला देखे थे, लॉगरिथम ऑफ पावर, उसमें क्या था कि जो हमारा नंबर रहता है इसकी सपोज पावर है b, क्या है इसकी पावर b, तो ये पावर क्या आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन में लॉग के बराबर। ये पावर कहाँ पे आ जाती है, स्टार्टिंग में मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। तो वही यहाँ पे हमको अप्लाई करना रहेगा। सो यहाँ पे हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे देखो ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी पावर बना देंगे बराबर, क्योंकि ये भी क्या है, यहाँ पे आके ये इसकी पावर हो जा रहा है। सो दिस इज इक्वल्स टू log 9, अब ये हो जाएगा इसकी पावर रेस टू हाफ, देन प्लस सेम ये मल्टीप्लिकेशन में ये नंबर लॉग के, तो ये भी क्या हो जाएगा 27 की पावर बन जाएगा, नहीं कि 27 रेस टू 1/3। नाउ 9 to the power 1/2 यानी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9, करेक्ट। देन प्लस लॉग, अभी ये 27 रेस टू 1/3 मतलब क्या होगा, क्यूब रूट, करेक्ट। सो क्यूब रूट ऑफ 27। नाउ व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9, 3, देन प्लस व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। नाउ log 3 प्लस log 3, दोनों log के बीच में एडिशन है, सो जो नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। सो वी विल गेट log ब्रैकेट में 3 × 3। नाउ 3 × 3 is 9, so hence which is equals to log 9. So this is answer. Now next is fifth question. अब यहाँ पे क्या है, log x + 6 to the base 3 equals to 2।
देन वी हैव टू फाइंड x। यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है गिवन लिखेंगे x + 6 = 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो लॉग फॉर्म है इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। सो क्या हो जाएगा, लॉग हट जाएगा तो सिर्फ ये वाली टर्म यहाँ पे लिखेंगे x + 6 = अब ये बेस जो है हमारा, ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, नंबर बन जाएगा। सो ये हो जाएगा 3 और ये इसकी पावर बन जाएंगी, करेक्ट। देन x + 6 एज इट इज 3 की पावर 2 9। Then we will take this 6 to the right side. So it will become 9 - 6. Then what is 9 - 6? 3. So this is solution. अब ये जो 6th क्वेश्चन है इसमें हमको ये प्रूफ करना है =3 है। तो हम यहाँ पे जो है रूल चेंज ऑफ बेस का यूज़ करेंगे, जो हमने 4th वाला रूल देखे थे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले LHS लिखते हैं हम, करेक्ट। LHS इज दिस टर्म 1/log 6 to the base 3 plus 1/log 8, then 1/log 6 to the base 9. Okay, so I have written this. अब यहाँ पे मैं आपको पहली टर्म का एक्सप्लेन करती हूँ हम क्या करने वाले बाय यूजिंग चेंज ऑफ बेस। अभी हमने देखे थे कि अगर यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अगर ऐसा रहा कि log b a to the base b, तो ये जो ऊपर वाली टर्म है न्यूमरेटर में आ जाती है और ये जो बेस है हमारा वो नीचे हम ऐसे लिखते हैं, करेक्ट। ये a ऊपर रहेगा और ये बेस b नीचे रहेगा। तो वही मैं यहाँ पे करने वाली हूँ 1/, फिर ये टर्म को ऐसे लिखने वाली हूँ। तो यहाँ पे log 6 है, ऊपर ही रहेगा, देन डिवाइडेड बाय, अब ये जो बेस में है 3 तो ये डिनोमिनेटर में, करेक्ट। देन प्लस सेम इसका भी करने वाले हूँ, ये 1/, एज इट इज। देन नीचे वाली टर्म ये न्यूमरेटर में रहेगा log 6 और बेस, देन ये 8 है जो वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा बेस। सेम हम इसके साथ करेंगे 1 एज इट इज। देन नंबर 6 न्यूमरेटर में और 9 बेस जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। अब ये नीचे की जो टर्म है डिनोमिनेटर की, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएंगी, log आ जाएगा और ये नीचे, ये जो है हमारे ऊपर चल जाएगा और ये नीचे रहेगा। तो ये ऐसा आएगा log 3/log 6। देन सेम इस टर्म का मैंने क्यों। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ऊपर नीचे का जो डिनोमिनेटर है सब log 6 है, सो वी कैन ऐड न्यूमरेटर। सो ये हो जाएगा log 3 प्लस log 8 प्लस log 9 द होल डिवाइडेड बाय log 6। अब ये ऊपर के जितने भी log इसके बीच में एडिशन है तो हम नंबर्स का क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं। सो अंदर होगा प्रोडक्ट 3 × 8 × 9 द होल डिवाइडेड बाय log 6। तो ये क्या होगा 20, ये log 6, देन ये ऊपर हमने मल्टीप्लाई किए तो हमको मिलेगा log 216 डिवाइडेड बाय log 6। अब हमको सिंपली यहाँ पे 3 प्रूफ करना है, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगी, ये जो डिनोमिनेटर में है तो इसको अगर मुझे हटाना है तो ये ऊपर आके इन्वर्स करेंगे अगर हम रूल चेंज ऑफ बेस का, तो ये ऊपर आके बेस बन जाएगा, करेक्ट। log 6 216 इक्वल्स टू, अभी इसमें और इसमें कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है, 216 ये जो है 6 का क्यूब रहता है, करेक्ट। सो वी कैन राइट इज 6⁻3। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 6 नंबर और ये बेस दोनों सेम है तो कैंसिल होके क्या बच जाता है, पावर। सो दिस इज इक्वल्स टू 3। सो दिस इज नथिंग बट RHS। सो हेंस प्रूफ्ड। देन अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम है, शो दैट करना है। अभी यहाँ पे मैं सबसे पहले LHS लिख रही हूँ, हमको इसको इक्वल्स टू 0 बताना है। अब आप देख सकते हैं ये LHS है। अब आप देख सकते हैं कि ये सब लॉग के बीच में प्लस प्लस है, करेक्ट। सो अंदर के नंबर्स का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट ब्रैकेट इनटू सेकंड नंबर इनटू थर्ड नंबर। अब देखो यहाँ पे हमको दिखेगा a - b कैंसर, b - c कैंसर, देन c - a कैंसर। क्या बचा, log 1, और हमको पता है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। सो yes, this is equals to RHS. Then next question we have to prove this. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे LHS लिखूंगी
इसको हमको इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। अब वापस से देख सकते हैं आपके ये दोनों लॉग के बीच में क्या है, प्लस है, करेक्ट। तो अंदर के नंबर्स का क्या होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। सो फर्स्ट ब्रैकेट हमारा है x² + 1 - x इंटू सेकेंड ब्रैकेट इज x² + 1 + x, करेक्ट। द होल ब्रैकेट कंप्लीटेड। अब ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। अब आप देखेंगे कि ये नंबर सेम है, सेकेंड नंबर भी सेम है, सिर्फ इन दोनों के बीच की जो साइन है वो अल्टरनेटिव, एक माइनस है एक प्लस। तो हमको ये फॉर्मूला पता है, क्या पता है कि अगर a - b a + b है तो क्या आता है वो a² - b²। तो सेम यहाँ पे पहले नंबर का स्क्वायर √of x² + 1 का स्क्वायर, देन माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। सो ये स्क्वायर रूट हटके क्या बन जाएगा, सिर्फ x² + 1 - x²। अब ये x² सेम है तो कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिंपली log 1, एंड हमको पता है log 1 क्या है, 0। सो दिस इज RHS। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।